खुशी व्यक्ति की खोज। क्या आप कभी सोचते हैं कि सच्ची खुशी किससे है? हम सभी जीवन में खुश की खोज में रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खुश का वास्तविक स्रोत क्या है? इस कहानी के माध्यम से जानें कि सच्चा सुख हमें कहाँ से मिलता है और हमें इसे पाने के लिए क्या करना चाहिए। तो कहानी है खुशी व्यक्ति की खोज। चांदपुर इलाके के राजा कुंवर सिंह जी बड़े अमीर थे। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। बीमारी के मारे वे सदा परेशान रहते थे। कई वैद्यों से उनका इलाज किया, लेकिन उन्हें कुछ फायदा नहीं मिला। राजा की बीमारी बढ़ती गई, सारे नगर में यह बात फैल गई। तब एक बुढ़े ने राजा के पास आकर कहा, महाराज, आपकी बीमारी का इलाज करने के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। राजा से अनुमति पाकर वह बोला, आप किसी भी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनिए, अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। बूढ़े की बात सुनकर सभी दरबारी हंसने लगे, लेकिन राजा ने सोचा, इतने इलाज किए हैं तो एक और सही। राजा के सेवक ने खुशी मनुष्य की बहुत खोज की, लेकिन उन्हें कोई पूर्ण सुखी मनुष्य नहीं मिला। सभी लोगों को किसी न किसी बात का दुख था। अब राजा स्वयं सुखी मनुष्य की खोज में निकल पड़े। बहुत तलाश करने के बाद एक खेत में जा पहुंचे। जेठ की धूप में एक किसान अपने काम में लगा हुआ था। राजा ने उससे पूछा, क्यों जी, तुम खुशी हो? किसान की आंखें चमक उठी, चेहरा मुस्कुराया। वह बोला, ईश्वर की कृपा से मुझे कोई दुख नहीं है। यह सुनकर राजा का अंग अंग मुस्कुरा उठा। जब उन्होंने किसान का कुर्ता मांगने के लिए उसकी ओर देखा तो पता चला कि किसान सिर्फ धोती पहनते हुए और उनकी सारी देह पसीने में तर रहे। राजा समझ गया कि श्रम करने के कारण ही यह किसान सच्चा सुखी है। उन्होंने आराम चैन छोड़कर परिश्रम करने का संकल्प लिया। थोड़े ही दिनों में राजा की बीमारी दूर हो गई। सच्ची खुशी उन चीजों में नहीं है जो हमें मिलती है, बल्कि उन प्रयासों में है जो हम खुद करते हैं। ये बात आचार्य चाणक्य ने कही थी। तो हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अपने जीवन में मेहनत का समर्पण को शामिल करें। बाहरी दिखावे से ज्यादा आंतरिक संतोष पर ध्यान दें। खुश रहने की सादगी अपनाएं। अपने वर्तमान जीवन को स्वीकार करें और छोटी छोटी खुशियों को सराहने। इससे आपके जीवन में अधिक सुख आएगा। तो दोस्तों, नई नई प्रेरक बातें आपको साझा करने के लिए मुझे आपसे ही मिलती है, प्रेरणा आपसे ही मिलती है। बस आप वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर करें। अगर कहानी अच्छी लगे तो हम फिर अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो हम एक नई कहानी के साथ आए हैं। कहानी है संसार के सबसे शक्तिशाली वस्त्र। दोस्तों, क्या आप जानते हो, क्या आपको पता है कि इस संसार में सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है? और क्या वह आपके पास भी है? और अगर है तो क्या आप उसका प्रयोग करना जानते हो? आइए इस कहानी के माध्यम से इन बातों को समझाते हैं। तो कहानी है संसार की सबसे शक्तिशाली वस्त्र। एक दिन गुरु कुल के शिष्यों में इस बात से बहस छिड़ गई कि आखिर इस संसार में सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ कहता। जब पारंपरिक विवाद का निर्णय न निकला तो सभी शिष्य गुरुजी के पास पहुंचे। सबसे पहले गुरुजी ने उन सभी शिष्यों की बातों को सुना और कुछ सोचने के बाद बोले, तुम सबकी बुद्धि खराब हो गई है क्या ये अनाप शनाप निरर्थक प्रश्न पूछ रहे हो? इतना कहकर वे वहां से चले गए। हमेशा शांत स्वभाव रहने वाले गुरुजी ने किसी ने इस प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी।
सभी शिष्य क्रोधित हो उठे और आपस में गुरुजी के इस व्यवहार की आलोचना करने लगे। अभी वे आलोचना कर ही रहे थे कि तभी गुरुजी उनके शरण पहुंचे और बोले, मुझे तुम सब पर गर्व है। तुम लोग अपना एक ही क्षण व्यर्थ नहीं करते और अवकाश के समय ही ज्ञान चर्चा किया करते हो। गुरुजी की प्रशंसक के शब्द सुनकर शिष्य गदगद हो गए। उनका स्वाभिमान जागृत हो गया और सभी के चेहरे खिल उठे। गुरुजी ने फिर उनसे अपने सभी शिष्यों को समझाते हुए कहा, मेरे प्यारे शिष्यों, आज जरूर आपको मेरा व्यवहार कुछ विचित्र लगा होगा। दरअसल मैंने ऐसा जानबूझकर आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा था। देखिए, जब मैंने आपसे प्रश्न के बदले में आपको भला बुरा कहा तो आप सभी क्रोधित हो उठे और मेरी आलोचना करने लगे, लेकिन जब मैं आपकी प्रशंसा की तो आप सब प्रसन्न उठे। पुत्रों, संसार में वाणी से बढ़कर दूसरी कोई शक्तिशाली वस्त्र नहीं है। वाणी में ही मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र बनाया जा सकता है। ऐसी शक्तिशाली वस्तु का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति को सोच समझ कर करना चाहिए। वाणी का मधुर लोगों के अपनी ओर आकर्षित करता है। गुरुजी की इस बात को सुन शिष्यगण संतुष्ट होकर लौट गए और उस दिन से मीठा बोलने का अभ्यास करने लगे। कहानी से दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमारी बोली या वाणी बेहद शक्तिशाली होती है। जरूरत है इसका सही उपयोग करना। अगर हम अपनी बोली अच्छी रखते हैं और अपनी बात बिना दूसरों के ठेस पहुंचाए हुए कहते हैं तो यह हमारे व्यक्तित्व को संवारता है और हमें लोगों के बीच लोकप्रिय बनाता है। वहीं अगर हम सामान्य बात की अपमान या क्रोध के साथ कहते हैं तो न ठीक से आप संदेश पहुंचा पाते हैं और न ही दूसरों के हृदय में अपने लिए कोई जगह बना पाते हैं। अतः हमें हमेशा सही शब्दों और सही लहजे का चुनाव करना चाहिए। शब्दों में शक्ति होती है। एक अच्छा शब्द दिल को बदल सकता है और एक बुरा शब्द दिल को चीर सकता है। ये विवेकानंद जी ने कहा था। तो दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए? अपने संवाद को सकारात्मक और प्रोत्साहक शब्दों का प्रयोग करें ताकि आपकी बातचीत सकारात्मक प्रभाव छोड़ सके। जब भी कुछ करना हो तो सोच समझकर शब्दों का चयन करें ताकि आपकी बातें दूसरों को प्रेरित और सम्मानित महसूस कराएं। अपने शब्दों के दूसरों को समर्थक और प्रेरणा दे ताकि आपके शब्द उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके। तो दोस्तों, नई प्रेरक बातें आपसे साझा करने की प्रेरणा मुझे आपसे ही मिलती है। तो प्लीज कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, क्या लेकर आया था जो क्या लेकर जाएगा, कुछ कर ऐसा जाओ कि लोग तुम्हें याद कर जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि मेरे इस मानवीय जीवन का क्या अस्तित्व है? मेरे लिए इस मानव जीवन जो कि ईश्वर का अनमोल देन है, उसकी क्या महत्व है? क्या आपने कभी अपने आप को गहराइयों से जानने का, समझने का प्रयास किया है? मानवीय तौर पर कहा जाए तो हम इस जीवन को सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ही व्यतीत कर देते हैं। एक मनुष्य के लिए उसकी जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, यही ना? पर यह असल सत्य नहीं है। हर मनुष्य का जन्म इस धरती पर एक विशेष कारण से होता है जिसे हम धीरे धीरे समय के साथ समझते चले जाते हैं। कई लोग अपने इस मानवीय जीवन के सत्य को समझते ही नहीं पाते क्योंकि वे हमेशा नकारात्मक सोच की
सोच ही रखते हैं। यही अंतर है नकारात्मक और सकारात्मक सोच में। जहाँ नकारात्मक सोच हमारे लिए समस्या पैदा करती है, वहीं सकारात्मक सोच हमारे लिए नए अवसर लाती है। आइए जानते हैं, हम जीवन में इस सत्य को एक कहानी के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। तो कहानी है धनवान सेठ की। तो एक बार एक गांव में बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति रहता था। लोग उसे सेठ धनी राम कहते थे। उस सेठ के पास प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति थी। उसके कारण उसके सगे संबंधी, रिश्तेदार, भाई बहन हमेशा उसे घेरे रहते थे। उन्हीं के राग अलापते रहते थे। सेठ भी उन्हें सभी लोगों को काफी मदद करता था। तभी अचानक कुछ समय बाद सेठ को भयंकर रोग लग गया। इस भयंकर बीमारी का सेठ पर बहुत उपचार करवाया, लेकिन उसका इलाज नहीं हो सका। आखिरकार सेठ की मृत्यु हो गई। यमदूत उसे सेठ को अपने साथ ले जाने के लिए आ गए। जैसे ही यमदूत सेठ को ले जाने लगे, तभी सेठ थोड़ी देर जाकर यमदूतों से प्रार्थना करने लगे कि मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं लौटकर तुरंत आता हूँ। दूतों ने उसे अनुमति दे दी। सेठ लौटकर आया, चारों ओर नजर घुमाई और वापस यमदूत के पास जाकर बोले, शीघ्र चलिए। यमदूत उसे इस प्रकार अपने साथ चलने के लिए तैयार देख चकित रह गए और सेठ ने इसका कारण पूछा। सेठ ने निराशा भरे स्वर से कहा, मैंने हेरा फेरी करके अपार धन एकत्रित किया था। लोगों को खूब खिलाया पिलाया और उनकी मैं बहुत मदद की सोचा था कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब जब मैं इस दुनिया में सदा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, तो वे सब बदल गए हैं। मेरे लिए दुखी होने के बजाय ये सभी से मेरी संपत्ति को बंटवाने की योजना बनाने लगे हैं। किसी को मेरे लिए जरा भी अफसोस नहीं है। सेठ की बात सुनकर यमदूत बोले, इस संसार में प्राणी अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। इस संसार में इंसान जो भी अच्छा या बुरा कर्म करता है, उसे उसका परिणाम स्वयं ही भुगतना पड़ता है। हर प्राणी इस सत्य को समझता तो है, पर देर से। तो दोस्तों, हमें इस कहानी में ये सीख मिलती है, हम इस बात को अपने जीवन में भी देख रहे हैं। लोग जीवन के सत्य को भूलकर मानव द्वारा बनाए गए जाल जैसे लालच, रुपए, पैसे, बुराई आदि तले दब गए हैं। तो दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? कोशिश करो कि गलत काम नहीं करना, किसी चीज को लेकर ज्यादा लालची नहीं होना और लाइफ को एंजॉय करते चलो। तो दोस्तों, हमें नई नई प्रेरक बातें आपसे साझा करने की प्रेरणा आपसे ही मिलती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, कबीरदास जी ने बहुत बेहतरीन दोहे कहे हैं। आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। सबके पल्ले लाल हैं, सभी साहूकार हैं, गांठ खोल पर खा नहीं, या विधि रहा कंगाल। इसका अर्थ है, सभी के पास ज्ञान है, जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, जिसे हम कभी जानने समझने की कोशिश ही नहीं करते, इसलिए हम सुख का आनंद नहीं ले पाते हैं। मित्रों, मनुष्य जीवन का एक अनमोल अवसर है और विधाता की असीम कृपा का तोहफा है। हमारा सर्वप्रथम यह कर्तव्य होता है कि हम उस पर परमेश्वर की इनायतों को समझें, ईश्वर की कृपा को जानने की कोशिश करें। और इसका सबसे आसान तरीका है खुद को समझाना और हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा क्या लक्ष्य है। हम आजकल के दौर पे अधिक लोग अपने जीवन से असंतुष्ट हैं। उन्हें लगता है कि मैं ही गरीब क्यों हूँ और मैं ही दूसरों से कमजोर क्यों हूँ। उन्हें अपने आप
में दूसरों के मुकाबले कमी ही लगती है। वे इसका दोष भगवान को देते हैं और इन्हें अपनी स्थिति का कारण ठहराते हैं। इस कहानी में आपको इन प्रश्न का संपूर्ण उत्तर मिल जाएगा और आप अपने जीवन से संतुष्ट की भी महसूस करेंगे। तो कहानी है मैं ही गरीब क्यों। भगवान गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए लगे हुए शिविर में भगवान गौतम बुद्ध पहुंचे। गांव के लोग अपनी समस्या लेकर उनके पास जाते और उन्हें समाधान प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते। गांव के बाहर एक गरीब राह में बैठा बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहारता रहता। उन्हें उनसे क्या देखा। दुखी चेहरा लिए भारी कदमों से लोग भगवान गौतम बुद्ध के शिविर में जाते और नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी व आनंद लिए वापस लौटते। गरीब ने सोचा क्यों ना मैं भी भगवान के पास अपनी समस्या लेकर जाऊं। यह सोचकर हिम्मत करके वह भी शिविर की ओर चल देता है। शिविर में एक एक कर क्रमबद्ध तरीके से व्यक्ति को प्रवेश मिलता है, इसलिए वह भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। जो कुछ रास्ते में देखा अब यह उसे साक्षात देखने को मिल रहा है। लोग एक एक कर अपनी समस्या बता रहे थे। भगवान गौतम बुद्ध चुपचाप शांति से सबकी समस्या सुनते और जवाब देते। उसकी बारी आई। उसने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान मैं ही गरीब क्यों। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को दिया ही नहीं, इसलिए गरीब हो। इस बात पर वह आश्चर्य से वह भगवान गौतम बुद्ध का मुंह ताकने लगा और बोला, भगवान मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो भूखे ही सोना पड़ता है। इतना गरीब हूँ। भगवान गौतम बुद्ध शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, किसी को भी प्रशंसा भरे कुछ शब्द दे सकते हो। जो हाथ तुम्हारे पास हैं, किसी की भी मदद कर सकते हो। दरअसल जिसके पास ये तीनों चीजें हैं वह भला गरीब कैसे हो सकता है। गरीब का भाव मन में होता है। मन से यह भ्रम निकाल दो, लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। यह बातें सुनकर उस गरीब का चेहरा चमक उठा। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। अब उसने मन में गरीबी का भाव दूर हो गया। इस शिक्षा को जीवन में उतारकर कुछ ही दिनों में उसका जीवन खुशियों से भर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है। मंदिर में भी लोग जाते हैं तो कुछ न कुछ मांगते रहते हैं और जीवन भर घुट घुट कर रो कर समय बिता देते हैं। वे ईश्वर की कृपाओं को कभी नहीं समझते हैं, जीवन के महत्व को कभी जाना ही नहीं है। तो दोस्तों, हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए? हम हर रोज अपनी एक कमी को दूर करो, चाहे वह आपका गुस्सा हो या नकारात्मक सोच। जब भी कुछ सोचो तो अच्छा सोचो। अगर कुछ करने का सोचा है तब तक उसके पीछे लगे रहो जब तक कि वह काम पूरा नहीं हो जाता। तो दोस्तों, नई नई प्रेरक बातें आपसे साझा करने की प्रेरणा मुझे आपसे ही मिलती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब